मैं समझता हूँ कि ये हकीकत से ज़्यादा इसमें प्रोपेगेंडा का जो एलिमेंट था वो ज़्यादा था। इसमें कोई शक नहीं, कोई इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात हुए होंगे जिसमें कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से कोई पुलिस ने कोई इस तरह की कार्रवाई की हो, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने हक़ाइक़ आपने ख़ुद अपने इंट्रो में भी बताया है कि 2434 के करीब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हर हल्के में 2 या 3 से ज़्यादा जो है कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे। अब अगर इसका मैं थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ भी आपको बताऊं कि ये प्रोपेगेंडा क्यों है, कि 2018 के जो इलेक्शंस थे उस टाइम तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी और बाकी इदारे पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। जब ये तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद जो पीटीआई ने अपने उम्मीदवार जो थे नामजद किए थे वो टोटल थे 778 2018 में, और अब देख लें कि उससे 3 गुना ज़्यादा है। 2434 के करीब उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के उन्होंने इलेक्शंस के लिए नामजदगियां अपनी वो की हैं। तो ये जो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा का है, बल्कि ये मैंने सोशल मीडिया के ऊपर भी, जैसे ये महमल साहिबा ने भी कहा कि ये जो फेक न्यूज़ है या डिसइंफॉर्मेशन है, ये हर इलेक्शन से पहले जो सियासी जमातें हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये डेवलप्ड जो ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, वहाँ पे भी ये फेक न्यूज़ का जो है इलेक्शंस के करीब ये इस तरह के चलते हैं। लेकिन पीटीआई का तो जो ये जो चर्चा है वो तो आपने इंटरनेशनल भी आप रिपोर्ट्स देख ली हैं कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये सारा कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है, या इसी तरह के ये जितने भी वाक़यात हैं, मैं नहीं समझता कि इसमें हकीकत ये पीटीआई का, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे या उससे पहले भी जब ये अपनी तहरीक उन्होंने जारी की हुई थी, तो ये 3 अरब को 3000 अरब बना के पेश करने वाले जो ये पार्टी है, और हमेशा से ये जो फिगर्स हैं उसको एग्जैजरेट करके ये पेश किया जाता है, और ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। जो सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़दीक वो ये है कि क्या एक तो स्क्रूटनी वाला जो प्रोसेस हो जाएगा इलेक्शंस का, अगर मैं उसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि 1977 में जब पीएनए तहरीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एन अरूज पर थी, तो उन्होंने भी इसी तरह का जो इंतखाबी निशान का एक उनका भी मसला चला था। ये तमाम 9 जो जमातें थी इत्तेफाक बना के भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि हम ये जो 9 जमातों का इत्तेहाद है उनको एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान हल का निशान दिया जाए। ये जो तो उस पर इलेक्शन कमिश्नर जो थे उस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस सजाद अहमद जान साहब, उन्होंने इनकार कर दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज़ होती हैं उनको अपना एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता है। पीएनए क्योंकि इत्तेहाद के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इसको हम इंतखाबी निशान नहीं दे सकते। तो भुट्टो साहब ने एक जज्बा खैर सगाली के तौर पे उनको ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो उनका मतलूबा इंतखाबी निशान दे दिया। उसके बाद जब ये पीएनए ने तहरीक चलाई तो एन इतनी ज़्यादा अरूज पे अवाम भी उनकी जो जलसों में जो इलेक्शन के थे उसमें बहुत ज़्यादा थी कि इवन पीएनए के जो अपने रहनुमा थे वो भी हैरान थे कि इतने ज़्यादा लोग हम कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसकी जो नेगेटिविटी थी वो ये थी कि टोटल कैंपेन उनकी सिर्फ और सिर्फ भुट्टो साहब के जो खिलाफ थी, उनकी हुकूमत की बुराइयाँ और उस हवाले से। तो यही सेम जो मैं देख रहा हूँ पीटीआई के साथ भी, कि ये अपनी बजाय इसके कि जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से अपना कोई मंशूर दें, कोई अपना लाहे अमल दें, उसके बजाय ये एक मजलूमियत का और ये इस तरह के प्रोपेगेंडा के ऊपर मबनी ये जो पूरी कैंपेन वो कर रहे हैं। जो अवाम है, भुट्टो साहब ने उस टाइम क्या किया, उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी एक लेबर पॉलिसी दे दी कि मैं ये लेबर के लिए करूँगा। उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने टारगेट किया कि मैं लैंड रिफॉर्म्स करूँगा, ज़मीनें दूँगा, बाकी भी जितने भी अवामी मसाइल थे उसके हवाले से उन्होंने टारगेट किया। उसका नतीजा ये निकला था कि 1977 के जो इलेक्शंस थे भुट्टो साहब 155 सीट्स ले गए 200 में से, और जो पीएनए थी वो 36 ले गई। तो मैं ये देख रहा हूँ ये जो पीटीआई है ये पोस्ट इलेक्शन सिनारियो के लिए ये जितनी भी रोना धोना है या जो मजलूमियत का प्रचार है, ये पोस्ट इलेक्शन सिनारियो के हवाले से मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि हमें देखें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमारे कैंडिडेट से जो है
ہے وہ کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، یا اسی طرح کے جتنے بھی آپ نے دیکھا. اور جو اس افسوسناک بات یہ ہے کہ بہت زیادہ صحافی بھی اس جو پروپیگنڈا ہے فیک نیوز پھیلانے میں، جو جعلی ویڈیوز بھی پھیلا رہے ہیں، اس میں صحافی بھی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ میرے لیے یہ ایک افسوسناک ہے. لیکن جو حقیقت ہے، یہ جو پی ٹی آئی نے جو بتایا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ سے یہ چھینے گئے کاغذات نامزدگی، میں اس سے اگری نہیں کرتا.